तुम परम पूज्य हो हम सबके, तुम परम पूज्य हो हम सबके, हम मान बढ़ाने आए हैं। हे वृक्ष तुम्हारी शरणों में हम ध्यान लगाने आए हैं। तुझे देख मेघ आ जाते हैं, धरती हरियाली पाती है, अमृत बूंदे बरसाते हैं। नित दरस तुम्हारा हो सबको, नित दरस तुम्हारा हो सबको, यह भान कराने आए हैं। हे वृक्ष तुम्हारी शरणों में हम ध्यान लगाने आए हैं। तुम जीवों के आश्रयदाता, तुम बिन ना मुझको कुछ भाता। कहता है सुरेंद्र देख तुझे हम शीश झुकाने आए हैं। हे वृक्ष तुम्हारी शरणों में हम ध्यान लगाने आए हैं, हम ध्यान लगाने आए हैं। आइए 3 नारे हम लोग लगा लेते हैं। पहला नारा होगा जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं HB लाइव। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हजारीबाग के गर्दन ग्राउंड में स्टेडियम में पौधारोपण किया जा रहा है। मेरे साथ हजारीबाग के एनवायरमेंटलिस्ट हैं मुरारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कौन लोग यहाँ पे आए हैं और कब से ये जुड़े हुए हैं एनवायरनमेंट से। अभी हम लोग स्टेडियम परिसर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे सिंबॉलिक रूप से पौधा लगा रहे हैं। पौधा लगाने का कार्यक्रम तो जुलाई से विधिवत रूप से शुरू होता है, लेकिन आज सांकेतिक रूप से लगा रहे हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। करीब 5 साल से यहाँ हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे करते हैं। लगभग 3000 पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ पौधा लगाया नहीं जाता है, उनके सुरक्षा के जो पोस्ट केयर होता है लगाने के बाद का, वो किया जाता है। और हमारे कुछ पौधे जो बीएड कॉलेज परिसर में लगे हुए हैं, डॉक्टर मनोज सिंह के निर्देशन में ये काम चलता है, तो उन पौधों में अब फल आ गए हैं। जो 3 साल पहले लगे थे उसमें फल आ गए हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये बताता है कि हम लोग जो पेड़ लगा रहे हैं, हम लोग उतना ही पेड़ लगाते हैं जिसकी हम सेवा कर पाएँ, उनको बचा पाएँ। यहाँ भी सारा स्टील गैबियन लगाते हुए पौधे लगाए जा रहे हैं। कौन कौन लोग आज आए हैं यहाँ पे? आज यहाँ पे हम लोगों के अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के कमांडेंट जो हजारीबाग में रहे थे, अभी पटना में हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं। और हजारीबाग में जो पेड़ पौधा बचाने का मुहिम चलाने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट महादेव महतो जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर RCCF महेंद्र प्रसाद जी हैं। वो सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। और हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। जाते जाते आपसे एक सवाल और, क्या फॉरेस्ट कवर हजारीबाग या झारखंड में घटा है कि बढ़ा है? फॉरेस्ट की बात करें तो जो जंगल क्षेत्र है उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई जो निजी ज़मीन थे, रैयती ज़मीन है या सामाजिक वन रोपण कार्यक्रम है, रोड साइड प्लांटेशन थोड़ा है, और जो पथ तट और नदी के किनारे जो पौधे लगाए हैं, अगर उनको मिला के बात करें तो हमारा फॉरेस्ट कवर स्टेट के लेवल से ऊपर है हजारीबाग का। बिल्कुल। तो ये मुरारी सिंह जी थे हमारे साथ। आइए और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं जो पौधे लगाने के लिए आए हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी कहानी। बढ़िया सर। नहीं सर, हजारीबाग पहुँच रहे हैं। तो अभी हम लोग कर्जन ग्राउंड में हैं और यहाँ पे देखिए जो तैयारी की गई है पौधे लगाने की वो चल रही है। किशन कुमार बोल रहे हैं हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल किशन जी, घर जाएं और 10 पेड़ कम से कम लगाएं और लोगों को प्रेरित भी करें पेड़ लगाने के लिए। तो
ये कितना ज़रूरी है आज एनवायरनमेंट डे। हो जाता है पर्यावरण दिवस पे एक छोटा सा हम लोग वहाँ पर भी अपने कैंप में मेडिसिनल गार्डन टाइप की जो चीज़ है कहीं भी एक जगह को मार्क कर। तो ये प्रोफेसर मनोज जी हैं जो काफ़ी दिनों से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे हम लोग और जानेंगे कब से वो ये काम कर रहे हैं। कुछ अपना उसको कुछ डाउट था सर, मैं जब पौधे जब सारा तालमेल हो गया मैं आपको भेजने के बाद व्हाट्सएप किया था तो अभी भी सर 5-10 मिनट का प्रोग्राम है, हम लोग कभी भी उसको कर सकते हैं। अरे उसको जगह पहले सबसे प्रभावी तो अपना दिखाए गांव वाला रिक्स में बसा हुआ भगवान मानो इससे क्यों अनजान। तो बहुत तरह की यहाँ पे स्लोगन्स भी आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग फील्ड से लोग हैं। जनरली एनवायरनमेंट प्रेमी हैं। महादेव महतो जी से लेके मुन्ना सिंह जी से लेके मुरारी सिंह जी सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो लोग शुरू से एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे पौधे लगाने के लिए आए हैं। देखिए तो यहाँ पे तो काफ़ी गेबियंस हैं और देखिए लगभग ये सारा जो प्रांगण है कर्जन ग्राउंड का सारे प्रांगण में लगाए जाएंगे। मेरे सामने आपको दिख पाएगा 20-25 पेड़ तो यहीं पे दिख रहा है। यहाँ के बाद फिर लोग झील जाएंगे और झील जाएंगे। सर लाइव है आप? बनवा लेता हूँ सर। ऐसे आइएगा तो आइए, अभी रहेंगे। अच्छा और सामूहिक जी। चलिए पानी उन्हें डाला जाए नहीं तो पानी लगने के बाद। अच्छा लगने के बाद पानी डालते हैं लगेगा एयर टाइट होगा। हाँ अच्छा। जब तक सर आप बताएं आप कब से इस पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और कब से ऐसा काम कर रहे हैं पेड़ लगाने का? अभी तक कितने मैं पेड़ लगाए? झारखंड की धरती पर सबसे पहले 2001 में 12 जुलाई को सरस्वती विद्या मंदिर कुंदरिया सारूबेरा रामगढ़ के परिसर में 500 पौधा महोत्सव पूर्वक लगा करके इस वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया। और जहाँ तक प्रेरणा का प्रश्न है कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, तो इस प्रेरणा के जनक हमारे काका जी रहे जो वृद्ध हो गए थे, चलने फिरने में भी कहिए तो लाचार थे, फिर भी सामुदायिक महत्व के जगहों पर पौधा, छायादार पौधा बरगद का, पीपल का लगाया करते थे, पाकड़ का। गर्मी के दिनों में पानी देने में समर्थ नहीं थे। गांव के एक अंधे व्यक्ति उनका एक हाथ से कंधा पकड़ लेते और दूसरे हाथ में बाल्टी ले करके और पौधों को सींचते। नौजवान लोग ताश खेलते रहते थे। तो मेरे दिल में वो बातें बचपन का में जो देखा और परिवार से जो संस्कार मिला 2001 से प्रारंभ हुआ। इन 20 सालों में क्या बदलाव आया आपके एफर्ट से या फिर आपकी जो कोशिश थी? मैं इसका आकलन नहीं करता हूँ कि मेरे प्रयास से क्या बदलाव आए हैं या न है। मुझे अपने में बहुत आनंद आता है और हमारी टीम ने हजारीबाग शहर में लगभग 2000 पौधों का रोपण हम लोगों ने किया है। और अन्य जगहों कितने दिनों में? 2011 से। लेकिन हम लोग जो पौधे लगाते हैं उसके साथ संकल्प जुड़ा होता है कि ये पौधा पेड़ बनेंगे। हम लोग 2000 जो लगाया आप में कितने पेड़ बन गए अभी तक? और हमारे पौधों की उत्तरजीविता सर 80% से अधिक है। अच्छा 80%? 80% से अधिक। इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। बूढ़ा महादेव तालाब हुआ, जिला परिषद जो पार्क हुआ, चारों झील हुआ, मत्स्य प्रजनन केंद्र हुआ, जिला परिषद पार्क उसका नाम हो गया है, कन्हरी तालाब हो गया, जिला स्कूल वगैरह वगैरह। तो यही है। देखिए अभी सिंबॉलिक जो है वो पौधा लगाया जाएगा। हजारीबाग के कमांडेंट मुन्ना सिंह जी जो पटना से आए हुए हैं और हजारीबाग के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने, आज वो इस पौधे लगाने के लिए आए एनवायरनमेंट डे में। मास्क कुछ थोड़ी देर के लिए हटाइए भाई। जिसको नहीं जाना था वो तो चलेगा। हम लोग के परम मित्र जो है बेचारे टीपी सिंह जी, साधुमल भाई सब जो बिना काम के चले गए लोग। डाला की जो है उसी के लिए काम ना कर रहे थे। क्यों हम ही लोग अपना प्रैक्टिस क्यों हटा दिए इसको लगाने में भाई? इसको ढकना और खाद डाल करके ना सब
सब तैयार थे। किया हुआ है। हाँ, कहाँ गया कुदाल? संजय महादेव जी कुदाल दीजिए। वो सब किया हुआ है सर, करंज का खली केचुआ खाद उतार करके वो बैठ यार ये थोड़ा- थोड़ा मेरा किसी दादी उली में समझे ना। हाँ, काम का लोग पूरा करता है। हाजी साहब को खाली नहीं होना चाहिए, नौकरी करनी है। सर इधर भी देखिए थोड़ा ऊपर, इधर देखिए सर। इधर से आगे डिस्प्ले ये देखिए एक पौधा ही देख लीजिए। पौधा जो है वो सर लगाया सर, गया। अजीत बाबू भी चलेगा ना, अजीत बाबू सर, ट्रेनिंग देते थे बैठ कर। सर सबसे बड़ा झटका वो भी लगा। अरे क्या मतलब हजारीबाग आते समय ना रास्ते में आंसू गिर रहे थे। जिन लोगों के साथ सुबह शाम हम लोग रहते थे, पानी से दिख रही है। यहाँ पे वही आप तो थोड़ा दूर रहते थे। अजीत बाबू तो मेरे बगल वाले आदमी थे ना। अर्जुन भाई हाँ पहले इसमें सर, एक मिनट सर पहले गंगा ए भाई टोटी निकाल के दो ना अर्जुन इसमें। सर एक मिनट सर गंगा की जगह से अरे बोलते सर कहाँ से इनका गंगा जल रहा है। सर पूरब दिशा सर। बहुत ही उत्तम है। आइए हम लोग बात करते हैं सर। 2 मिनट सर, आप पटना से आए, अभी हजारीबाग में काफ़ी काम किया है, इसके बारे में थोड़ा एनवायरनमेंट डे के बारे में बताएं। मैं किसी ड्यूटी के संबंध में ही अपना सरकारी काम से यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो है, क्योंकि ये पूर्व में मैं यहाँ रहा हूँ, सभी लोग जो देख रहे हैं कि ये वन गुरु लोग हैं एक तरह से। मनोज बाबू हैं यहाँ पे, महेंद्र बाबू हैं, हमारे महादेव महतो जी हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, सब लोग मतलब इनको कोई पहचान की कोई मोहताज नहीं है। डॉक्टर राघव हैं, खेमलाल जी हैं, मुरारी जी हैं, तकरीबन मैं सब लोग जिनका भी देखिए, ये लोग हमेशा इस अभियान में जुड़े रहे। और फेमस आपको दूधमटिया रक्षाबंधन का मालूम होगा, और उस चीज़ का कितना फैलाव हुआ झारखंड में नहीं पूरे विश्व में। तो आज पर्यावरण दिवस, संयोग से पर्यावरण दिवस भी है, मुझे भी यहाँ रहने का मौका मिला, तो मैं अपने पिताजी के स्मृति में एक पौधा डालने के लिए मनोज जी के साथ मिलकर के इसको एक पौधा यहाँ पर लगाया, वो भी देवतरू पीपल लगाया हूँ। और हमारे कई साथी थे जिनसे हम लोग बहुत क्लोज थे। साधवल जी थे यहाँ, हमारे टीपी भाई थे, मतलब इन लोग भी इसमें गुजर गए। अजीत बाबू जो फॉरेस्ट के लिए हम लोग इतना काम करते थे, तो बड़ा दुख था, हम लोग बाहर से सुनते रहे कोरोना काल में और इन लोग का डेथ हुआ। तो उनके स्मृति में भी हजारीबाग की तरफ से मैं भी सहयोग करके उनके स्मृति में देवतरू हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ताकि पर्यावरण का कुछ भला हो और उस रूप में कम से कम उनको हम लोग देख सके कि इस पौधे में अजीत बाबू का, टीपी भाई का, साधवल जी का एक रूप हमें दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो देखिए एक मैसेज है इस पूरे पर्यावरण दिवस में, जो लोग अलग अलग तरह से उसको मनाते हैं वो जानते हैं। और मुरारी जी और कोई हैं जिनसे बात कर पाएंगे, और किसी से हैं जिनसे बात कर पाएंगे? जो काम किए हैं पेड़ पौधे को लेके, खेमलाल जी मुहिम आइए। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। तो मेरे साथ खेमलाल जी भी हैं। और खेमलाल जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आप बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं पर्यावरण के साथ। जब से हम जान रहे हैं 7 अक्टूबर 1995 जब रक्षाबंधन शुरू हुआ, पहले भी पेड़ पौधों को जो फल फूल होते थे उससे बेचकर मैं पढ़ाई करता था, तो उससे ऐसे ही लगाव था। लेकिन जब देखे कि उससे बहुत सी चीज़ वैज्ञानिक लाभ है, जीने के लिए वो जीवन का आधार है, उसके बगैर जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी तरह का संरक्षण की बात हो, किसी तरह का प्रदूषण समाप्त करने की बात हो, पेड़ के बगैर संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में वे हमारा फादर इन लॉ थे, एक पारिवारिक सपोर्ट मिला और उनका देखा देखी मैं 4-5 जगह वैसे ही प्रोग्राम कराया अवेयरनेस का, चाहे कंडाबेर हो, पतरा हो, मोकतम्मा हो, ये सभी जगह आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरत है कि आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ ऑक्सीजन का। जब पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो आदमी प्राण का कल्पना किया नहीं जा सकता है। ऐसे हालत में अभी जो हाहाकार मचा था पूरा दुनिया में, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, आसानी से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन की कल्पना नहीं करें। जीवन की कल्पना के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे साथ कुछ प्रोफेसर भी हैं, जो आइए जानते हैं उनसे शिक्षा और एनवायरनमेंट का। सर, आपका भी नाम लिखा हुआ है यहाँ कहीं पे, आप शायद कुछ डोनेट कर रहे हैं पेड़ यहाँ पे?
जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तनवीर यूनुस। आप क्या करते हैं? विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एमएड सेक्शन में हेड हैं एज ए प्रोफेसर। ये जो एडुकेशन का एनवायरनमेंट से जो रिलेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है और आप लोग क्या बताते हैं छात्रों को? हम लोग देखिए, चूँकि जब तक हम लोग इन एजुकेशन को या कल्चर को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ के अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये सेकंड फेज़, इसमें जो हालात बने तो हालात इतने बिगड़ गए खासकर अप्रैल और मई के महीने में कि ऑक्सीजन के लिए पूरे हज़ारीबाग से लेकर के पूरे देश में हाहाकार मच गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों और पौधों का, जीव जंतु का महत्व है, जिससे ऑक्सीजन आसानी से मिल सकता था। उससे क्या हो गया, माहौल में आलूदगी आ गई, प्रदूषण बढ़ गया, तो जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो हम चाहते हैं कि इसका जो एक एथिक्स डेवलप हो, जिससे कि हमारे जो स्पेशली हमारे पास तो एमए करने के बाद बच्चे आते हैं बीएड एमएड करने, तो उन लोग जो टीचर बनते हैं हाई स्कूल +2 या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वो एक मैसेज ले करके जाएं कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को इन्वायरमेंट के साथ एजुकेशन को लेते हुए, उसमें स्पेशली है टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो है, जिसे कि सिर्फ मतलब रीऑर्गेनाइज करना नहीं है, मतलब ह्यूमन को ऑल राउंड डेवलपमेंट मनुष्य का भी हो, साथ साथ पूरी सोसाइटी का हो, जिससे कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा ज़िला, हमारा शहर, हमारा विश्वविद्यालय उन्नति की ओर बढ़ सके। और इसी मैसेज के साथ हमारे कम से कम 2000 से 3000 विद्यार्थी पूरे झारखंड में अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, तो उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ भी रहें इस वन संरक्षण या पौधारोपण इसको लगाएं और लगाने के साथ साथ इसको बचाने का प्रयास करें। जैसे मनोज जी कर रहे हैं, उन्होंने बताया होगा कि 80% उनका बचत मतलब बचा हुआ है। तो ये पौधे लगाने के बाद उसकी सेवा भी हम करते रहें, ताकि वो सोसाइटी में, हमारे माहौलियात में जो कमी या आलूदगी है उसको समाप्त करने में, ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका और रोल अदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है आपसे। आप यहाँ पे पहले आरसीसीएफ रह चुके हैं? मैं यहाँ पे एज ए डीएफओ भी रहा हूँ 2 बार, एक बार कंजर्वेटर के रूप में और सीसीएफ के रूप में रहा हूँ, और फिर रांची में आरसीसीएफ था। सर, मेरा ये सवाल है, जो फॉरेस्ट फायर अभी देखने को मिल रहा है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट और आप लोग क्या करते थे उस टाइम? फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए जो वन विभाग तकनीक अपनाता है, उसमें है कि सबसे है कि जागरूकता अभियान करना, गांव को वन समिति के माध्यम से जोड़ना। और हम लोगों ने देखा है पर्सनल लेवल पे भी कि जहाँ जहाँ वन समितियाँ सक्रिय रही हैं, वहाँ जंगल में आग नहीं लगी है। उदाहरण से बताता हूँ कि झारखंड के 1255 गाँव में महादेव महतो जी कंसेप्ट से जो वन रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ, उन सब गाँवों में जहाँ जहाँ रक्षाबंधन हुआ वहाँ जंगल में आग लगती ही नहीं है। जंगल, वहाँ जो उजला जंगल था वो विकसित हो गया है और गांव के लोग हृदय से जुट गए हैं। जहाँ लोग हृदय से जुटेंगे गांव के लोग, वहाँ जंगल खुद बचेगा, आग नहीं लगेगी। आग से बचने के लिए जो भी वन विभाग प्रयास कर रहा है वो अभी सफिशिएंट नहीं है। उनको उन लोग और भी ज़्यादा इसमें राशि खर्च करने की आवश्यकता है और नई टेक्निक लगाने की आवश्यकता है। नए अफसर आए हैं, उन लोग नए टेक्निक भी लगा रहे हैं, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़रूरत है कि जागरूकता अभियान करके गांव वालों का दिल को जोड़ना जंगल से, कि फायर से उसको बचा सकें। एक सवाल और सर, जो पत्थर काट रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर, बहीमर एरिया में और भी जगह पे, क्रशर्स जो हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे उन्हें रोका जाए? नहीं, अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि दिलीप कुमार यादव डीएफओ अभी थे यहाँ पर। उनके समय में सारे क्रशर को बंद कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया। जंगल के अंदर भी कुछ थे, बाहर ज़्यादा थे, सब बंद कर दिया गया था। बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ा था और फिर शुरू हो गया तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं यहाँ के जो डीएफओ उनसे बात करूँगा। और डीएफओ और वन विभाग और ग्रामीणों को मिलजुल कर इसको दूर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। थैंक यू। तो यही थे हमारे साथ जो एनवायरनमेंट डे में बहुत सारे एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, इनमें एक आप भी हैं। सर, आप बताएं अपने बारे में, आप क्या करते हैं और यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए हैं?
मैं डॉक्टर दुष्यंत राघव, कृषि वैज्ञानिक, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हूँ। और चूँकि हजारीबाग में रहता हूँ और मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य है कि समाज में पेड़ पौधों की, फसलों की उपयोगिता बढ़ाना। आजकल डिजिटल युग हो चुका है। मैं देखता हूँ कि बच्चे, युवा मोबाइल में जो गेम खेलते हैं वो डिजिटल गेम खेलते हैं, चाहे प्लांटिंग करनी हो, चाहे सोइंग करनी हो। लेकिन मेरा उद्देश्य उन बच्चों से यही है कि अगर जितना इंटरेस्ट वो डिजिटल गेम में रखते हैं, साथ ही साथ अगर एक पेड़ भी अगर वो लगा दें तो उनको भी उतना ही आनंद मिलेगा जितना उस डिजिटल गेम को खेलने में है। और अगर वो ऐसा नहीं महसूस करते हैं तो अगर नया मोबाइल हम करते हैं, मेरी मुहिम एक ये है कि बच्चे लोग को जब पेरेंट्स के साथ भी है कि बच्चों को जब वो नया मोबाइल देते हैं तो उसके साथ, मोबाइल के साथ अगर वो एक पेड़ भी लगा दें तो हमको लगता है कि धीरे धीरे मोबाइल का और पेड़ का बच्चों का इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि उनका प्रकृति से जुड़ाव खुद ही होता चला जाएगा। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने सर, ज़रूर इसको लोगों तक पहुंचाएंगे आपकी बातों को। तो आज हम लोग थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हजारीबाग करजन ग्राउंड में, और यहाँ जितने पर्यावरणविद हजारीबाग के सब यहाँ पहुँचे हुए थे और सबसे आपकी बात कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।